मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी इंजील मुकद्दस का 19 बाब और उसकी 28वीं आयत। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूँ। कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना सबके लिए बरकत का बायस हो। खुदावंद का शुक्र, आमीन। तो मेरे दोस्तों, ये कलमा 5वां कलमा है और तकरीबन दोपहर 2:30 का वक्त था जब यीशु ने ये कलमा पढ़ा, बोला। तो कलमे का अदद 5 है। कलमे का अदद तो 5 का हिस्सा जो है वो खुदा के फजल को ज़ाहिर करता है। फजल के मैनी है वो रहम जिसके हम हकदार हैं, जिसके हम हकदार हैं। सब इंसानों ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से वो क्या है, महरूम है। और गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। और गुनाह की सजा सब इंसानों को मिलनी चाहिए थी। हम सब इंसान गुनाह के हकदार थे, हमने गुनाह की सजा के हकदार थे। लेकिन हम यीशु का शुक्र अदा करें क्योंकि लिखा है कि तुमको ईमान के वसीला से फजली से क्या मिली है, निजात मिली है। कि उसके बेटे खुदा बाप के बेटे यीशु मसीह ने मुझे और आपको निजात दी। आमीन। हम पर फजल किया और वो सलीब पर है, दुखों के सबब से वो प्यासा हुआ। उसने मेरी और आपकी सजा को सलीब पर क्या किया, उसने बर्दाश्त किया। और फसा के गुजरे तकरीबन 18 घंटे गुजर चुके थे। यीशु मसीह ने जब आखिरी खाना खाया और आखिरी बार पानी पिया तो उसके बाद 18 घंटे गुजर चुके थे। और यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा वो दोनों ही था। वो इंसान होते उसको भूख भी लगती थी, प्यास भी लगती थी। तो उसने कहा मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। तो एक तो ये प्यास थी यीशु मसीह की कि वो पेशगोई को पूरा करे। ज़बूर 69 में लिखा है कि मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे क्या पिलाया, सिरका पिलाया। तो जालिम लोगों ने क्या किया, यीशु को सिरका पिला दिया। और सिरका पीने से इंसान की प्यास की शिद्दत और ज्यादा बढ़ जाती है, इंसान को ज्यादा प्यास लगती है। फिर यीशु मसीह की ये भी प्यास थी, जैसा कि उसने शिगिर्दों से कहा कि उस पानी में से जो पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, वो पता कभी प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी में से दूंगा वो उसमें से एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए क्या होगा, जारी होगा। फिर यीशु मसीह ने कहा अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास है, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास अगर पिए, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा किताब मुकद्दस में है, जिंदगी की पानी की नदियां जारी होंगी, जिंदगी की पानी की नदियां। तो यीशु मसीह की प्यास ये है कि वो किसी की हलाकत, वो चाहता है कि सब लोग यीशु मसीह पर ईमान लेकर और हमेशा की जिंदगी पाए। कितने लोग हैं जो यीशु की प्यास को बुझाते हैं, जो लोग ईमान लेकर आए हैं, अच्छे होने की काम करते हुए यीशु की प्यास को बुझा रहे हैं। जो लोग ईमान लेकर नहीं आते वो क्या अपनी जान को नुकसान दे रहे हैं, वो यीशु के खिलाफ जा रहे हैं। और यीशु मसीह चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे, सब लोग अपने गुनाहों से खलासी पाए, यीशु मसीह पर ईमान लेकर हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि उसने कहा मैं इसलिए आया तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। जब यीशु मसीह सामरी औरत से मिला तो यीशु ने सामरी औरत से कहा अगर तुम मुझे जानती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। कौन सा पानी देता? जिंदगी का पानी। जब वो यीशु मसीह को जान गई, उसने कहा मुझे ख्रिस्टस मिल गया, इसके अंदर मुझे मसीहा मिल गया, बचाने वाला मिल गया। उसने कहा उसने मेरे सारे दिल का हाल, उसने मेरे सारे कामों का मालों को बता दिया, ये वाकई मसीहा है। वो यीशु मसीह पर ईमान लेकर आई और उसने जाकर बाकी लोगों को बताया कि मसीहा आ चुका है, खुदा का बेटा। उसने मुनादी की, खुशखबरी फैलाई। तो आज यीशु मसीह की भी प्यास ये है कि जो हम कलाम पढ़ते सुनते हैं हम आगे डिलीवर करें, यानी कि आगे खुशखबरी को पहुंचाए। कि यीशु मसीह शिगिर्दों से भी कहा कि मेरी प्यास ये है कि तुम सब कौमों में जाकर जिल की क्या करो, मुनादी करो और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। क्या करो? तो यीशु मसीह ने इस सूरत से कहा अगर तुम मुझे जानती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। कौन सा पानी देता? तो मेरे दोस्तों आज यीशु मसीह के पास जिंदगी है, जिसने कहा राह हक और जिंदगी। उसने कहा कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। तो उसकी प्यास ये है कि सब लोग उस पर ईमान लेकर और हमेशा की जिंदगी पाए। तो खुदा मुझे और आपको इस पाक से बरकत बख्शे। आमीन।